हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। आज वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूं, 2 वीडियो क्लिप्स मैं आपको सुनवाऊंगी, दिखाऊंगी, तो उसके बाद फ़ैसला आप पे छोड़ूंगी कि आप क्या फ़ैसला करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, किसके बारे में क्या सोचते हैं। दोनों जो हैं वो है, एक तो ज़ैनब नुमान है और दूसरी हैं द पाकिस्तानी डैमसेल। तो उनके बारे में आज बात करते हैं। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ैनब नुमान। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग तो मैंने बड़ा एक्साइटेड होकर ही शेयर किया है और आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा व्लॉग में कोई ना कोई अपना कंटेंट शेयर करती हूँ, पर्सनल बातें कोशिश करती हूँ जो मेरे पे इस टाइम पे मेंटली जो मैं टॉर्चर हो रही होती हूँ वो मैं आपके साथ ना शेयर किया करूँ। लेकिन अब मेरी बस हो गई है, मेरी इतनी ज़्यादा बस हो गई है कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस दुनिया की जो असल हकीकत है, लोगों का जो असल चेहरा है, मेरे साथ क्या हुआ है। आप लोगों को जैसे काफ़ी दिनों से पता ही है ऑलरेडी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि मेरा मेन चैनल पर, मेरे व्लॉग चैनल पर व्यूज़ बिल्कुल ना आने के बराबर, बल्कि लाइक बहुत कम आते हैं ना। आपको पता है एक तो यूट्यूब का जो है वो एक लड़ाई खाना ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। एक गलत सा लफ्ज़ मेरे मुंह पे आ रहा है लेकिन वो नहीं बोलना चाहिए। मतलब एक तमाशबीन टाइप ज़्यादा बना हुआ है, कंटेंट की कोई कदर नहीं है, अहमियत नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा यही कोशिश किया कि यार मैं कंटेंट बनाकर, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट भी किया तो मैंने आइज़ मेकअप वीडियोस बनाई जिनमें इतनी मेहनत लगती है उसको शूट करने में, वीडियोस अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पे वीडियोस बनाई, DIYs पे बनाई। तो इतने सालों की जो मेहनत है वो अब ऐसे लाइक मेरा जब बेबी हुआ था, थर्ड बेबी, आपको पता है प्रेगनेंसी कितनी डिफ़िकल्ट टाइम होता है, तो उस टाइम पे मेरा चैनल बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा था। लेकिन आपको पता है कि अब 2 बच्चों को भी संभालना, फिर घर को भी देखना, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा घरेलू प्रॉब्लम्स भी थी, तो मैंने काम छोड़ना पड़ा जब बेबी हुआ डिलीवर। फिर मुझे उसके बाद 6 मंथ तक भी मैंने काम तकरीबन ना होने के बराबर था। तो जब बेबी 6 मंथ का हो गया फिर मुझे लगा कि नहीं यार मुझे दोबारा काम करना चाहिए, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरा यूट्यूब इतना ड्रॉप चला जाएगा, मतलब वो डेड हो जाएगा। अब वो 2 साल से ऊपर हो गया और मैं तकरीबन 1.5 साल से मुसलसल दोबारा मेहनत मेहनत मेहनत, लेकिन मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स, मेरे व्यूज़ स्टक हैं, लाइक ना मेरा यूट्यूब का एल्गोरिथम चेंज हो गया है, ये क्या हो गया है। तो मैंने आप लोगों के साथ मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ, अक्सर सपोर्ट किया आप लोगों के साथ, मैं आपको कहती रहती हूँ यार मेरी हेल्प करो, मुझे सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और शुक्र अल्लाह का, जो लोग मुझे देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मेरे जो यूट्यूब मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ही नहीं आगे देता तो फिर कैसे लोग देखेंगे ना। या अब आपको पता है कि वो लोगों का इंटरेस्ट जो है सिर्फ वो लड़ाइयों में, घरेलू बातों में ज़्यादा है। तो लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती कि मैं वैसा कंटेंट बनाऊँ ना। तो मैंने इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा यार जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में हैं, जैसे अच्छी यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट बनाकर आगे आती हैं, ना कि लड़ाइयाँ करके आगे आती हैं, तो मैंने सारों से जो मैसेजेस किए, इंस्टा पे DM किया, मैंने कहा कोई मुझे शाउट आउट या मेरे साथ ना कोई कोलैब कर ले, थोड़ी सी मुझे हेल्प मिले। जब मेरा टाइम था लाइक मैंने सबके साथ सबकी हेल्प की हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपने ब्लॉग्स में अभी भी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं सारों को शाउट आउट दे देती हूँ, उनकी हेल्प करती रहती हूँ। इसी तरह हम एक दूसरे की हेल्प करने से ही, एक दूसरे का हाथ पकड़ने से ही हम आगे चलते हैं। तो मुझे इतना दुख हुआ ना यार, इतना, मतलब जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं इनकी असलियत, इनका असली चेहरा इतने रूड हैं, मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। एक मैंने बहुत सारों को मैं किसी का भी नाम मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी को बुरा ज़ाती अटैक करने नहीं आई, सबकी अपनी मर्ज़ी है, कोई नहीं करना चाहता कोलैब। लेकिन जो मुझे दुख ज़्यादा पहुंचा है, मतलब आप इतना डायरेक्ट किसी को कैसे एक छोटा यूट्यूबर बोल सकते हो, ठीक है। मैंने कभी भी ये बात नहीं सोची कि कोई बड़ा है, ये छोटा है। हाँ सही है, बंदा काम करने से आगे होता है। अब मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ लेकिन नहीं आते व्यूज़। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। मैं फिर बीच में, आपको पता है, मैंने सोचा था मैं फेस शो कर दूँ लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती। तो मुझे यही था, बस मैंने ऐसे ही काम करना है। तो एक ना है पाकिस्तान की यूट्यूबर है, मुझे आइडिया नहीं था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहती, वो ओवरसीज़ आई थिंक सऊदीया में होती हैं। वो मेरी उनसे ना इंस्टाग्राम पर मैसेजेस में अच्छी बातचीत थी और उनके 1 मिलियन तकरीबन सब्सक्राइबर होने वाला है। इरम उनका नाम है और चैनल का नाम जो है ना दी पाकिस्तानी डैमसेल, इस तरह करके रेमेडीज़ बनाती हैं, DIYs जो होते हैं। मुझे ना एक्चुअली मैं थकी इतनी हुई है, मेरी आंखें नींद से बंद हो रही हैं, चाय भी पी है लेकिन नहीं, और मैंने भी बाहर जाना है। आपको मैं अगर अपना डेली रूटीन अगर आप मुझे रियल में देखो ना, मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ 3 बच्चों के साथ, घर के साथ, मुझे बाहर के भी काम सारे खुद ही देखने होते हैं।
तो मुझे और जो दुख और डिप्रेशन साथ साथ मेरी लाइफ में चल रहा होता है, वो एक अलग कहानी चल रही होती है। तो मैंने उन्हें मैसेज किया कि यार आप मुझे शाउट आउट दे दो, आपके 1 मिलियन के तकरीबन पास उनके ना हैं। वो बंदी इतनी रूड है, मतलब मैंने बाकियों को भी किया, मतलब सारे यूट्यूबर्स किसी ने कोलैब के लिए नहीं माना, ये तो पहली बात है। लेकिन आप आगे से रूड हो जाना, आगे से आपने बोलना कि आप छोटे यूट्यूबर हो, ये मुझे ना जो हिट किया यार, अच्छा नहीं लगा। मतलब आप वीडियोस में आके इतना स्वीट बनते हो। मैंने थोड़ी सी वीडियोस उनकी देखी हैं जो DIYs होती हैं, हिजाब लेती हैं, नकाब नहीं करती, तो आप इतने स्वीट बन रहे होते हो। लेकिन आप मतलब मैं एक बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे बहुत हिट किया, मेरी लाइफ आगे बहुत ट्रबल में है। मतलब मैंने बहुत सारे मुझे था कि यार मैं थोड़ा सा काम अच्छा, आप एक काम करो ना, आपको एप्रिसिएशन मिले, थोड़ा सा काम अच्छा मिले। आपको पता है जो हम मेरी यूट्यूब की अर्निंग है वो डेड हुई है, वो ज़ीरो पे चल रही है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपको पता है हो जाती है। अभी लास्ट थोड़े दिन पहले मैंने बच्चों का स्कूल चेंज किया, मैंने बिल्कुल रोना नहीं है, मैंने बिल्कुल इमोशनल नहीं होना यहाँ पर। तो मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि आपको पता है एकदम से, आपको पता है कारोबार भी जो है, बंदों का कारोबार भी बाहर मार्केट में सब कुछ डाउन है, लेकिन मुझे बच्चों का स्कूल चेंज करना ही करना था। तो मैं इसमें इसीलिए एक मिनट बस मैं चाहती हूँ कि मैं रो ना। आपको पता है मैं बड़ी रोंदूँ यार, मुझे ना ये शुरू से मसला है, मैं बहुत ज़्यादा रोंद लूँ। मुझे छोटा सा कुछ कह देना, मैं रोने लग जाती हूँ। तो आप ये सोच नहीं सकते कि मेरी लाइफ में कितने बड़े बड़े मसले आए हैं। मैंने रोने पे थोड़ा थोड़ा काबू पाना सीख लिया, लेकिन मैं इमोशनल बहुत जल्दी फिर भी हो जाती हूँ। दिन याद कर रही थी जब मैंने बच्चों को मतलब स्कूल शिफ्ट करना था, और बहुत फाइनेंशियल मुझे उस दिन मसला हुआ, बहुत ज़्यादा मसला हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि वो मैंने एक दिन आपको लेदर स्टोरी शेयर करनी है कि स्कूल्स वाले बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। मतलब बच्चों का बिजनेस बना हुआ है, सिर्फ कमाई का सिस्टम बना हुआ है और कुछ भी नहीं बना हुआ। खैर वो अल्लाह ताला से मैंने दुआ मांग के बस वो मैंने बच्चों को तो खैर अल्लाह करके शिफ्ट कर दिया है। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा इरम से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप जिनको दोस्त बनाकर चल रहे हो। बाकी भी मेरे यूट्यूबर्स काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, लेकिन किसी भी ने भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने भी कोलैब के लिए या शाउट आउट के लिए। सबका एक ही कहना था कि हमारे अपने डाउन चल रहे हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि आपने को जैसे पता ही है यूट्यूब पे इस टाइम सिर्फ लड़ाइयाँ देखी जाती हैं, घरेलू ज़ाती से भी ज़ाती चीज़ें देखी जाती हैं। कंटेंट को कोई भी अप्रूव नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई उनको व्यूज़ नहीं देता। तो फिर मुझे बस इरम का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं सोचती मैं अपनी अगर दिल की बातें सारी आपके साथ शेयर करने लग जाऊँ ना, जो मेरे जहन का बोझ है वो थोड़ा हल्का हो जाए। मैं अकेली उसको लेकर भारी दिल और भारी दिमाग के साथ फिर भी सारा दिन काम कर रही होती हूँ। ये कमेंट देख रहे हो, ये कमेंट देख रहे हो, ये सब कमेंट्स देख रहे हो, इन सब ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। वरना मैं इस तरह की चिल बंदी हूं कि मैं इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेती जब तक कि पानी सर से ऊपर ना हो जाए। तो ज़ैनब नुमान जो कि हमारी एक बहुत ही अच्छी यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझ पर अजीबोगरीब जो एलिगेशंस लगाए, जिनकी कि मेरे ऊपर से गुजर गया कि उन्होंने इस तरह से क्यों किया है। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की है, जिसकी वजह से मुझे हेट भी मिला है और लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि ये आपने क्यों किया है, वो है KG इरम ने मुझे छोटी यूट्यूबर का। आई डोंट नो कि ज़ैनब को इस तरह से क्यों लगा है कि मैंने उनको छोटी यूट्यूबर कहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं तो खुद को भी अभी छोटी यूट्यूबर ही समझती हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ 9.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और उनमें भी बहुत कम हैं जो कि एक्टिव हैं, जो मुझे देखते हैं, और बहुत लोग हैं जो कि मिलियंस में बैठे हुए हैं। तो मैं तो खुद को छोटी यूट्यूबर समझती हूँ। मेरे बहुत से फॉलोअर्स जो हैं वो इस चीज़ पर बोलेंगे कि वो जब भी मुझे कहते हैं कि आप ही, हमें आपसे मिलने का शौक है, आप इतनी बड़ी यूट्यूबर, मैं उनको कहती हूँ यार मैं तुम लोग की तरह एक आम सी बंदी हूँ। बाकी उन्होंने जो कहा है कि जी मैंने इनको शाउट आउट का कहा और इन्होंने शाउट आउट नहीं दिया, तो देखिए सीधी बात है, शाउट आउट का आपको पता है कि बहुत से लोग कहते हैं, ठीक है, और मुझे खुद बहुत सी लड़कियां कहती हैं। पहले मैं पेड शाउट आउट भी दे देती थी, लेकिन अब मैं नहीं दे रही, क्योंकि मुझे नहीं देने। वजह 2-3 हैं। एक तो ये है कि बहुत सी लड़कियां कह रही होती हैं कि शाउट आउट दें, तो अगर मैं एक को दे दूंगी बाकियों के साथ ये नाइंसाफ़ी है। दूसरा ये कि मेरे अपने, सीधी बात है, व्यूज़ इस टाइम 0 हैं। तो व्यूज़ का उन्होंने कहा कि भाई उनका जो है वो थोड़ा सा बिजी हो गई थी अपनी ज़िंदगी में, और उनका बेबी हुआ था, तो इस वजह से उनके व्यूज़ कम हो गए। यार अगर मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मुझे शौक नहीं है ना बात को बढ़ाने चढ़ाने का, तो अगर मैं सच बताऊं तो मेरा ये हुआ, मेरे फादर की डेथ हुई, उसके बाद जिंदगी में और भी बहुत से मसले मसाइल हो गए, फिर मेरी शादी होगी, गैप आता गया। जो मेरे रेगुलर
फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि मैं 4-4, 5-5, 6-6 महीने गायब रही हूँ क्योंकि मेरे अपने कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मैं वापस आई हूँ। यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह का है कि आप थोड़ा अर्सा गायब होते हो, आप बिल्कुल गायब हो जाते हो, ठीक है। अब आप मेरे व्यूज़ देख लो, मेरे व्यूज़ बिल्कुल नहीं है। फिर तीसरी वजह ये है कि मैं शाउट आउट इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आप लोग कह रहे हो पेड शाउट आउट दे दो, पेड शाउट आउट दे दो, पैसे ले लो, शाउट आउट दे दो। उसका मुझे ये होता है कि यार मेरे तो अपने व्यूज़ नहीं आ रहे, अगर मैं पैसे लेके किसी को शाउट आउट दे भी दे, अगर मैं सेल्फिश होती ना तो मैं पैसे लेके शाउट आउट दे दूँ। क्यों? क्योंकि आप खुद मेरे पास आए हो। लेकिन मुझे इस तरह का नहीं है। मैं चाहती हूँ कि किसी को अगर मैं शाउट आउट दूँ तो उसको फ़ायदा हो, ठीक है जी। तो आपने मुझे पेड शाउट आउट का भी कहा, मैंने आपको मना कर दिया। मैंने आपको बहुत प्यार से कहा कि ज़ैनब मेरे अपने व्यूज़ इस टाइम जो है बहुत बकवास से हैं, बिल्कुल कम हैं। 9.5 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स बैठे हुए हैं और मेरे व्यूज़ जो है अभी 10,000 भी बहुत मुश्किल से होते हैं या होते ही नहीं हैं। तो मैं आपको शाउट आउट दूंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने आपको ये कह के मना कर दिया। लेकिन आई डोंट नो कि आपने किस चीज़ से ये नतीजा निकाला कि भाई मैं आपके साथ रूड हो रही हूँ या मैंने आपसे बदतमीज़ी से बात की है। मेरे पास अभी भी सारे मैसेजेस पड़े हैं जिनको आज मैंने दोबारा से पढ़ा है। मैंने कहा कि यार देखूँ तो सही कि क्या मैंने इस तरह की बदतमीज़ी की है या क्या ऐसी बात की है कि लोग आके अब मुझे कह रहे हैं कि इरम आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, इरम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, क्या आपके पास इस चीज़ का कोई जवाब है, आपने उनको छोटा यूट्यूबर क्यों कहा। यार छोटा यूट्यूबर छोटा बड़ा तो मैं किसी को समझती ही नहीं हूँ। जो लोग मेरे साथ मुसलसल इन टच हैं, जो मुसलसल जो है इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करते हैं, उनको पता है कि मैं किस तरह से उनसे बात करती हूँ, ठीक है जी। दूसरा आपने कहा कि जी वो ओवरसीज़ हैं, तो ज़ैनब जब आपने खुद ये बात कही है अपनी वीडियो में कि भाई और यूट्यूबर्स को भी आपने कहा शाउट आउट के लिए, कोलैब के लिए, नहीं उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया। तो मैं जो ओवरसीज़ में बैठी हूँ तो मैं एक तो मुझे समझ नहीं आती ओवरसीज़ को इतना हेट क्यों मिलता है। अगर कोई जो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है तो आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम ओवरसीज़ हो। यार हम भी उतने ही पाकिस्तानी जितने के आप हो, ठीक है ना। और दूसरा ये कि ज़रा मैंने जो है ना नेगेटिविटी फैलाने को हमेशा अवॉइड ही किया है। मुझे लोग आगे कहते हैं कि भाई फलां बंदी जो है उसने निकाब से शुरू किया था, फिर उसने जो है आंखें, आपके हवाले से भी बहुत से मुझे लोग कह रहे होते हैं कि जी एक हमारे यूट्यूबर हैं जो कि आंखें भी नहीं दिखाती थी, उसके बाद जो है वो निकाब में आने लगी, उसके बाद मास्क में आने लग गई हैं, अब पता नहीं किन किन जो है अजनबी लड़कियों को लेकर आती हैं वगैरह वगैरह। तो आपका मुझसे पूछा जाता है आपका हिजाब कब उतरेगा। निकाब मैंने शुरू किया था, वो तो खैर मैंने रिमूव कर दिया, उसके कुछ रीजंस थे जो कि मैं नहीं समझती कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है। तो मैं फिर भी, अगर आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही हैं तो आपने देखा होगा, तो मैं तो तब भी जो है लोगों को रोका करती थी कि नहीं यार इस तरह नहीं कहते, क्योंकि किसी के क्या मसले मसाइल होंगे हमें नहीं पता। और मेरे पास हैं ऐसी लड़कियां जो कि अभी मैं अगर उन्हें कहती हूँ ना इंस्टाग्राम पे मुझे इस चीज़ पे कंफर्म करे कि मैंने ये बातें की हुई हैं, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि हाँ इरम ने इस तरह कहा है। मैं तो यार किसी के अगेंस्ट नहीं जाती, मेरे ऊपर भी मुश्किल हालात आए थे, सिर्फ आप पर नहीं आए। जहाँ तक आपने बात किया बहुत मेहनत करती है, मैं भी मेहनत करती हूँ, हर कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है। इवन कि जो लड़कियाँ अभी जिन्होंने शुरू किया है वो भी मेहनत कर रही हैं। तो यार अगर कोई शाउट आउट नहीं दे रहा तो उस पर इस तरह से आपको जो है ये नहीं करना चाहिए कि रूड है, ओवरसीज़ है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, इरम ने बहुत हर्ट किया है, फिर आप रोने लग गए। यार किस बात पे आपको रोना है? फिर तो मुझे सबसे ज़्यादा रोना चाहिए, क्योंकि मैं इतना लंबा मैंने गैप लिया, इतने मुश्किल टाइम मेरा जो है घर गुजरा है। तो मैं जो है 9 लाख 1 मिलियन के करीब पहुंचकर मैं जो वापस आई हूँ, मेरे व्यूज़ नहीं हो रहे तो मुझे भी रोना चाहिए, लेकिन मैं इस तरह की चीज़ों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, ठीक है। और वैसे भी पता नहीं आजकल ना बहुत ही आसान हो गया है कि किसी की भी कोई बात पकड़ के उसको डिफेम कर दो। ये क्या तरीका है यार? आप सिर्फ एक फिर बात ना किया करें, फिर आप अपनी भी बात किया करें, अपना भी बताया करें कि हमने किस तरह से दूसरे से बात की है, हमने किस तरह से किस बात पर हम उसको रूड कह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि शाउट आउट नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से। मैं वो बंदी हूँ ज़ैनब, मैं वो बंदी हूँ जिसने जब आपने अपनी मेकअप की क्लासेस रखनी थी तो बगैर आपके कहे, आप इस बात को मानेंगी, आपके कहे बगैर मैंने जो है आपकी मेकअप क्लासेस के लिए खुद से स्टोरी लगाई। लड़कियों को मैंने कहा कि आप जो है जो लाहौर में रहती है और मेकअप क्लासेस ज्वाइन करना चाहती है इसके पास जाए। यार ये तो कोई तरीका नहीं है कि अब आप जो है कहो कि भाई आपको आपकी पसंद के मुताबिक शाउट आउट नहीं मिला, आपको आपकी पसंद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, तो अब दूसरा बंदा रूड है, दूसरा बंदा बदतमीज़ है, दूसरे बंदे ने ये कर दिया, दूसरे बंदे ने वो कर दिया। ये कोई तरीका नहीं होता। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आपने किस बात से ये अंदाज़ा लगाया है, वरना मैं भी इस तरह से आपसे बात कर सकती हूँ कि आपका क्या मतलब है, आप किस तरह से किसी पे धौंस जमा सकती हो,
कि भाई तुम शाउट आउट दो ही दो, तुम शाउट आउट दो। और आप किस तरह से किसी को डिफेम कर सकती हो सिर्फ इस बात पर? आप खुद मान चुकी हो कि आपने बाकी यूट्यूबर्स को भी कहा है और उन्होंने भी एक दो के अलावा, मेरे ख्याल में आपने नाम लिया था कि मैमूना के साथ आपने कोलैब किया था, नताशा के साथ आपने कोलैब किया था, तो उनके अलावा आप खुद मान चुकी हैं कि लोगों ने आपके साथ नहीं कॉपरेट किया। तो आप मुझे क्यों इतना ज़्यादा जो है वो कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है कि आप जो है सिर्फ मुझे पकड़ के कह रही हैं रूड है, ये है, वो है, सिर्फ इसलिए कि मैं जवाब दे दिया था आपको, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके कहे बगैर आपकी मेकअप की क्लासेस को प्रमोट किया था? वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। और कौन है वो लड़कियां जो नीचे आके कमेंट कर रही हैं, इरम तो है ही ऐसी, इरम मुझे एक आंख नहीं भाती, इरम ये, इरम वो। क्या बात है आप लोगों की भी, जबरदस्त है ना। वैसे एक साइड की स्टोरी सुन के दूसरे को आप बातें सुनाने लग गए, जबरदस्त। आप लोग के लिए भी स्लो क्लैप्स, वाओ। तो यहाँ पर मैं खत्म करती हूँ, बस ये कहूंगी कि किसी को डिफेम करना बहुत आसान है। मैं भी आपको डिफेम कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही, हमेशा डिफेंड किया है। लेकिन आप बात करेंगी तो जुबान तो हम भी रखते हैं ना, सोचना ज़रूर इस पर। अल्लाह हाफिज़। तो वीडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने जो वीडियो देखा ज़ैनब नुमान का, ठीक है। ज़ैनब नुमान ने अपने वीडियो में कहा कि उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ कांटेक्ट किया है, तो अपने लिए उन्होंने कहा कि मुझे शाउट आउट दे दो, मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, मेरा चैनल ज़रा ड्रॉप हो गया, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन कोई भी लोग जो हैं वो उनको शाउट आउट देने के लिए तैयार नहीं है, ना उनके साथ कोलैब करने के लिए। तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि बहुत से लोग हैं जो पैसों के लिए भी नहीं कर रहे, ना वैसे मेरे लिए हेल्प कर रहे हैं, मेरी मुश्किलात चल रही हैं। तो वो काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती हैं अपने चैनलों पे, तो लेकिन इतने ख़ास व्यूज़ अभी नहीं आ रहे। पहले आते थे, लेकिन अब क्योंकि उनके ज़रा गैप आ गए थे, तो इस वजह से उनके चैनल थोड़े से ड्रॉप होना शुरू हो गए। तो उन्होंने वीडियो बनाया है द पाकिस्तानी डैमसल के बारे में कि उनके साथ उन्होंने कांटेक्ट किया, तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया उनके यानी कि ज़ुबानी कि उन्होंने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, बहुत ही उनके साथ बुरी बदतमीज़ी के साथ पेश आई हैं। तो उन्होंने काफ़ी उनके बारे में इस तरह की बातें कही। तो जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, अगर द पाकिस्तानी डैमसल की तरफ आते हैं, तो उन्होंने आज वीडियो जो बनाया है, थोड़ी देर पहले मैंने उनका वीडियो जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, उन्होंने सारे मैसेजेस अपने जो थे वो क्लिक किए, वो बताए, आपको दिखाए उन्होंने कि मैंने कब इनके साथ बदतमीज़ी के साथ पेश आई हूँ, मैंने इनका इतना अच्छा इनके साथ पहले भी पास्ट में भी इनका मैंने शाउट आउट दिया था, लड़कियाँ भेजी थी इनकी क्लासेस के लिए, मैंने इनका ख्याल रखा। तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने बिना कहे अगर किसी के काम यानी कि कर देते हैं तो सिला ये मिलता है। तो दोनों की बातें जो हैं हमने सुनी हैं, दोनों की बातें। तो सुनने के बाद जो मैं नतीजे पे निकली वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन मैं आप पे भी छोड़ती हूँ, आप जो सोचते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, या मसलन पे मैं ये कह सकती हूँ, देखिए नुमान जो है ना, ज़ैनब नुमान, वो भी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं और पाकिस्तानी डैमसल जो हैं वो भी अच्छी हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत मेहनत के साथ काम कर रही हैं, दिन रात दोनों मेहनत करती हैं, तो अपने चैनलों को चलाने की कोशिश कर रही हैं। अब अगर ज़ैनब की बात देखी जाए, चलो ठीक है, कोई भी ना करता है तो ना कर देते हैं, कोई अपनी अपनी वजह होती है हर किसी की, वो नहीं देना चाहते हैं या किसी वजह से भी नहीं देना चाहते हैं, तो उनके बारे में आके ऐसे फिर कह देना वो बुरी बात है। अगर लेकिन या तो फिर मैसेजेस दिखा देती कि उन्होंने क्या बदतमीज़ी की है, तो फिर पता चल जाता ना कि यहाँ पे क्या बदतमीज़ी की है, ठीक है। यहाँ पे मैं ना तो किसी की सपोर्ट ना किसी की हेट में वीडियो बना रही हूँ, मैं दोनों की बस जो वीडियो सामने आए हैं उनके मुताबिक ही बात कर रही हूँ। जितना मैं दोनों को जानती हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन जो बात इन्होंने की बस उसी को हम सामने लेके मद्देनज़र रख के इसको चलते हैं आगे। तो इन्होंने अपनी जगह पे कहा कि कोई इनके करने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर बात है यूट्यूब पे जितने लोग आते हैं अपनी मेहनत खुद करते हैं, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, तो जो शाउट आउट दे देते हैं वो अच्छी बात है, पेड के लिए, पैसों के लिए या फ्री में करते हैं, लेकिन वो कितनी देर के लिए चलता है ये भी तो सोचें ना ज़रा। जब शाउट आउट दे देते हैं, मेहनत तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, कि आज उन्होंने शाउट आउट दे दिया, आपका चैनल चल गया, ठीक है, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आ गए, लेकिन आपको फिर भी व्यू नहीं आएंगे क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं आपके काम में। वो सिर्फ आपका शाउट आउट सुन के ना, उनकी वजह से जहाँ पे भी शाउट आउट होता है उनकी वजह से बस सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं उनकी वजह से, लेकिन आपका काम रोज़ नहीं वो देखने आते, जो मुझे लगता है, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, जो मैंने देखा है
उसके मुताबिक, ठीक है। ज़ैनब को दुख हुआ है, उन्होंने अपने दिल की बात यहाँ पे आके रख दी है और बात कर दी है। तो अब अगर हम सोचते हैं तो पाकिस्तानी डैमसल के बारे में, वो अपनी जगह पे सही है। वो अगर नहीं देना चाहती हैं शाउट आउट तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो वो नहीं देना चाहती। उन्होंने भी बताया कि मेरे भी गैप आए हैं, मैंने भी इस तरह से सारा कुछ किया है, तो मेरी ज़िंदगी में भी आई, मैंने भी मेहनत की है, तो मैंने भी मेहनत करके ही अपने आप को फिर से वापस लेके आ रही हूँ। अब देखा जाए वाकई में उनके अगर इतने सारे फॉलोअर नीली 1 मिलियन तक जा रहे हैं, लेकिन उनके सब व्यूज़ देखें ज़रा, बस 18-20 के तक बस जाते हैं या इस तरह इतने ही जा रहे हैं। तो वो अपनी जगह भी ठीक है, उनका भी कह नहीं सकते हैं। तो उन्होंने ये बात कही है कि वाकई में जो बिना पूछे बिना बताए आपको अगर शाउट आउट दिया तो उसका सिला ये मिला है उनको, उनकी बात अपनी जगह पे सही है। तो दोनों की बातें अगर देखा जाए ना तो अपनी अपनी जगह पे दोनों की सही बातें हैं, लेकिन इस तरह के मसले ना वाकई में यूट्यूब पे नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब यूट्यूब पे आ जाते हैं ना इस तरह के मसले, तो हम रिएक्शन चैनल वालों को मौका मिलता है। और इस बात है, हमने तो उस बात को आके लेके आना है ना आगे। आगे आप दुनिया को, जिसको नहीं भी पता उसको भी दिखाना है कि कौन रूड है, कौन अच्छा है, या क्या, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बदनामी किसी की ना हो, तो इस तरह की बात मेरे ख्याल में यूट्यूब पे ना आए तो बेहतर है। आ गई तो फिर आपके हाथ में नहीं होगी, फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, लोगों के पास चली जाएगी। और लोग, सभी लोग जो होते हैं वो सेम नहीं होते, एक जैसे लोग नहीं है। कुछ लोग आगे से खुद बढ़ा चढ़ा के उस बात में मिर्च मसाला लगा के भी डालते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं, ओरिजिनल जो बात है उसी को ही लेके चलते हैं। तो जी मेरा आज का रिएक्शन यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।